जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के एरियर की, 8वें वेतन आयोग के एरियर की। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जी बिजनेस हिंदी की। इन्होंने बताया है कि 8 सीपीसी का एरियर आपको मिलेगा 30 महीने का, यानी 1/1/2026 से 31/12/2026 पूरे एक साल का, फिर 1/1/2027 से 31/12/2027 तक का, यानी दूसरे साल का, फिर 1/1/2028 से और 30 जून 2028 का, यानी 6 महीने का, यानी 2 साल और 6 महीने का, यानी टोटल 30 महीने का आपको एरियर मिलेगा 8 सीपीसी का, और वो भी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने रिपोर्ट दी है फिटमेंट फैक्टर के बारे में और 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग पर ऐलान, 30 महीने का एरियर 2026 से पक्का। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से ही आपको 8 सीपीसी का एरियर मिलने वाला है, जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपको एरियर मिला था 1/1/2016 से, सभी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे कोई दूसरे पेंशनर्स हो, सभी को मिलेगा 8 सीपीसी का एरियर। ये न्यूज दी है जी बिजनेस हिंदी ने। 30 महीने का एरियर पक्का, देखे पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी पूरी रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं 8 सीपीसी के एरियर के बारे में। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं जी बिजनेस हिंदी की एक रिपोर्ट 8 सीपीसी के एरियर पे। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है 8 पे कमीशन, 30 महीने का एरियर पक्का, छठे वेतन आयोग जैसा पैटर्न, देरी के पीछे छिपा बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर 8 सीपीसी में देरी मिलती है आपको, तो दोस्तों फिर आपको बड़ा फायदा मिलेगा एरियर पे। जितना 8 सीपीसी आपको देरी से मिलेगा, उतना बड़ा एरियर, उतना बड़ा एरियर कई महीनों का आपको मिलेगा। तो दोस्तों देरी के पीछे छिपा हुआ है सबसे बड़ा फायदा। यह रिपोर्ट है दोस्तों 3 अप्रैल 2026 की, अभी की दोस्तों ये रिपोर्ट है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जितनी चिंता है, उतना ही बड़ा मौका भी है। इतिहास यही बताता है, पैटर्न वही दिख रहा है। अगर सब वैसा ही हुआ तो सबसे बड़ा फायदा होगा 30 महीने का एरियर आपको दिया जा सकता है 8 सीपीसी का। 8वें वेतन आयोग के गठन में भी वैसे ही देरी देखने को मिल रही है, और ब्रोकरेज फर्म 2027 तक इसके सिफारिशें आने का अनुमान लगा रही है। जी हां दोस्तों, 2027 तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को, और फिर सरकार 6 से 8 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर देगी, यानी घोषणा कर देगी 8 सीपीसी की। तो दोस्तों जब फाइनल हो जाएगा 8 सीपीसी, उसी के बाद आपको एरियर देखने को मिलेगा 1/1/2026 से। 8वां वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ा डर यही है कि इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो यही देरी कई बार सबसे बड़ा फायदा बन जाती है। जी हां दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 8 सीपीसी में आगे देरी होगी, भले ही देरी होगी, लेकिन सरकार उसका पूरा फायदा बैक डेट से पूरा एरियर आपको दे देगी 1/1/2026 से। क्योंकि कहानी सिर्फ सैलरी बढ़ने की नहीं है, असली खेल है एरियर का। और यहीं पर छठे वेतन आयोग का पैटर्न आज के हालात से मिलता जुलता नजर आता है। जी हां दोस्तों, ये 6 सीपीसी की भी बात कर रहे हैं और 7 सीपीसी की भी बात कर रहे हैं। उसके आधार पे बता रहे हैं कि जिस तरीके से 6 सीपीसी 7 सीपीसी में हुआ, तो ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी होगा। फिर क्या लिखा है? 8वें वेतन आयोग में देरी के संकेत, 2028 तक लागू होने की चर्चा।
जी हाँ दोस्तों, इन्होंने तीन बातें यहां पे समझाई है। सबसे पहले तीन बातें। सबसे पहला इन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग में देरी हो सकती है, 2028 तक लागू होने की चर्चा है। छठे वेतन आयोग जैसा पैटर्न देरी के बाद मिला था बड़ा एरियर। जी हाँ दोस्तों, 6 सीपीसी में भी ऐसा ही हुआ था, लेट मिला था आपको छठा वेतन आयोग, लेकिन बैक डेट से आपको एरियर दे दिया गया था। ठीक इसी तरीके से 7 सीपीसी में भी हुआ। 7 सीपीसी लागू तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बैक डेट से 1/1/16 से आपको एरियर दिया गया। इस बार भी 30 महीने तक का मोटा एरियर मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 30 महीने तक का एरियर इन्होंने बताया कि मिल पाएगा 8 सीपीसी का। छठे वेतन आयोग में क्या हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने थोड़ी बैक चीजें समझाई हैं 6 सीपीसी से संबंधित। थोड़ा पीछे चलते हैं। छठा वेतन आयोग लागू होना था 1 जनवरी 2006 से, लेकिन गठन देर से हुआ, जुलाई 2006 में। रिपोर्ट आई मार्च 2008 में और मंजूरी मिली अगस्त 2008 में। जी हाँ दोस्तों, 6 सीपीसी में भी ऐसी हुआ था, लागू हुआ थोड़ा लेट, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर दिया गया, यानी लगभग 2.5 ईयर्स की देरी हुई थी 6 सीपीसी में। लेकिन असली ट्विस्ट क्या था? सरकार ने इसे 2006 से ही लागू किया, 1/1/2006 से। अब नतीजा क्या निकला? कर्मचारियों को मिला लगभग 32 महीने का एरियर। जी हाँ दोस्तों, 6 सीपीसी की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों को दिया गया लगभग 32 महीने का एरियर। यही वह पॉइंट है जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 8वें वेतन आयोग में क्या दिख रहा है? अब वर्तमान स्थिति देखें, लागू होना है 1 जनवरी 2026 से, लेकिन संकेत क्या है? प्रक्रिया धीमी है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्किंग है वो थोड़ी धीमी चल रही है सरकार के द्वारा। रिपोर्ट में समय लगेगा, 2027 में रिपोर्ट देखने को मिलेगी। लागू होने में भी देरी संभव है। चर्चा साफ कहती है कि 2028 तक लागू हो सकता है पूर्ण रूप से 8 सीपीसी। फिर क्या लिखा है? 6 सीपीसी और 8 सीपीसी में कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा कंपैरिजन समझा है, डिफरेंस समझा है 6 सीपीसी और 8 सीपीसी में। पैटर्न कितना मिलता जुलता है? अब दोस्तों यहां पे देखिए, लागू होने की तारीख 6 सीपीसी 2006, 1/1/2006। 8 सीपीसी कब से मिलना है? 2026 से। वास्तविक लागू है 2008 से। जी हाँ दोस्तों, 2008 से 6 सीपीसी। फिर दोस्तों 8 सीपीसी 2028 में संभावित, यानी रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों देरी कितनी हुई थी 6 सीपीसी में? 30 महीने की। ऐसे 8 सीपीसी में कितनी देरी हो सकती है? 24 से 30 महीने की। एरियर आपका मिला था 6 सीपीसी में 32 महीने का, और 8 सीपीसी में मिलेगा 30 महीने का संभव। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से 6 सीपीसी आपको मिला, किस तरीके से एरियर आपको मिला। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब साफ है कि देरी की वजह से बड़ा एरियर, जितनी देरी होगी उतना बड़ा एरियर आपके खाते में आएगा, उतने ज्यादा महीने का एरियर आपके खाते में आएगा, ऐसा इन्होंने बताया। 30 महीने का एरियर बनेगा कैसे? जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी का जो एरियर है 30 महीने का, अब वो बनेगा कैसे वो समझा है। अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है, लेकिन प्रभावी माना जाता है 1 जनवरी 2026 से, तब दोस्तों कैसे कैलकुलेट होगा? 2026 का पूरा साल, फिर 2027 का पूरा साल, और फिर 2028 के कुछ महीने, यानी कि 6 महीने, यानी कि 12 + 12 24 + 6 महीने, यानी टोटल 30 महीने। कुल मिलाकर 30 महीने का एरियर आपका बनता है 8 सीपीसी का। फिर क्या लिखा है दोस्तों? कैलकुलेशन सैलरी कितनी बढ़ेगी? जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने कैलकुलेशन समझाई है कि किस तरीके से सैलरी यहां पे बढ़ेगी। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर 1.92। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है कि 1.92 मिलने की संभावना है 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92। तो दोस्तों इसी के अनुसार इन्होंने कैलकुलेशन समझाई है 8 सीपीसी की। जैसे कि एग्जांपल, किसी की मौजूदा बेसिक है 18,000, तो 18,000 में फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे 1.92, तो दोस्तों बेसिक हो जाएगी 34,560 8 सीपीसी की। और दोस्तों इसी के हिसाब से फिर एरियर दिया जाएगा, यानी कि पुरानी बेसिक और फिर नई बेसिक और उसका डिफरेंस, और फिर उसमें डीए इंक्लूड करके आपको एरियर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है?
इसका क्या मतलब है, यानी 16,560 तक की सीधी बढ़ोतरी, यानी डिफरेंस कितना है 16,560 का। फिर क्या लिखा है, और इसके ऊपर डीए लगेगा, एचआरए लगेगा और टीए लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सैलरी की बात कर रहे हैं। पेंशन पे सिर्फ डीए ही आपको मिलेगा फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ। पेंशन पे सिर्फ डीआर मिलेगा, सिर्फ डीआर, लेकिन सैलरी में डीए, एचआरए और टीए। यानी कुल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी प्लस एरियर का असर। बेसिक सैलरी पुरानी यानी कि 18,000 7 सीपीसी के अनुसार, फिर नई बेसिक हो जाएगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद 34,560। यानी अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है 16,560 का। 30 महीने का एरियर कितना बनता है, लगभग 5 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये 30 महीने का एरियर है लगभग 5 लाख, जिसमें दोस्तों सब चीजें इंक्लूड करके ये एरियर यहां पे निकाला गया है। ये सिर्फ बेसिक का अनुमान है, असल रकम इससे ज्यादा हो सकती है। देरी के पीछे असली वजह क्या है, जी हाँ दोस्तों, अब 8 सीपीसी में अगर देरी होगी तो इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, वो भी उन्होंने बताया। यह सिर्फ देरी नहीं बल्कि प्रक्रिया है, आर्थिक दबाव, लाखों करोड़ का खर्च। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक दबाव के कारण देरी हो सकती है 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है दोस्तों, लंबी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में देरी क्यों होगी, डेटा, रिपोर्ट और मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, ये 3 कारण है जिसकी वजह से 8 सीपीसी में देरी हो सकती है। डेटा को कलेक्ट करना, फिर उस पर रिपोर्ट बनानी और फिर सरकार के द्वारा मंजूरी देनी, यानी ये 3 चीजें। फिर टाइमिंग सबसे बड़ी चीज है, टाइमिंग। बड़े फैसले अक्सर थोड़े लेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी बड़े फैसले होते हैं उसमें टाइम लगता है। अब वेतन आयोग की रिपोर्ट बनानी है तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम लग पाएगा। सही समय पर लागू किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइम लगता है और फिर सही समय आने पर लागू किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों शायद चुनाव के माहौल को देखते हुए, या फिर आगे कोई सही टाइम आएगा उसमें सरकार घोषणा करे। क्या बदलेगा इस बार, जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में इस बार क्या बदलेगा। क्या 8 सीपीसी बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे कि 7 सीपीसी हमें मिला था। 7वें वेतन आयोग का ढांचा जारी रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो 7 सीपीसी का ढांचा बना के दिया है सरकार ने, तो ठीक उसी प्लेटफॉर्म पे सरकार 8 सीपीसी को ट्रैक करवा सकती है। 8 सीपीसी भी उसी टाइप का होगा जिस तरीके से 7 सीपीसी का ढांचा पूरी तरीके से तैयार है। बदलाव क्या होगा, नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी का सबसे बड़ा बदलाव नया फिटमेंट फैक्टर, नया न्यूनतम वेतन जो मिनिमम पे है उसमें चेंज होगा। फिर पे लेवल मर्जिंग। जी हाँ दोस्तों, जो पे लेवल मर्ज करने की बात हो रही है, तो पे लेवल मर्ज भी किए जा सकते हैं 8 सीपीसी में। यानी कि जो टोटल लेवल थे, पे लेवल थे 18 लेवल थे, तो जो लेवल्स हैं उनको आपस में मर्ज करके कम पे लेवल बनाए जा सकते हैं 8 सीपीसी में। 7 सीपीसी में पूरे 18 पे लेवल थे, नीचे लेवल से कर्मचारियों से लेके ऊंचे लेवल के अधिकारियों तक। तो दोस्तों, इन सब लेवल को 8 सीपीसी में मर्ज करके कम लेवल आपको मिल सकते हैं। पे लेवल की बात कर रहा हूं, पे मैट्रिक्स में जो पे लेवल होते हैं। तो दोस्तों, ये 3 बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर क्या लिखा है, आपके लिए इसका क्या मतलब है। अगर आप कर्मचारी हैं, अभी इंतजार और बाद में बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, अभी आप इंतजार कर लीजिए 8 सीपीसी का, और जितना इंतजार आपका लंबा होगा उतना ही सबसे जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा एरियर पे। मैं एरियर की बात कर रहा हूं, भले ही फिटमेंट फैक्टर कम मिले या फिर ज्यादा मिले। ज्यादा मिलता है तो ज्यादा एरियर, अगर कम मिलता है तो फिर कम एरियर। अगर देरी से मिलता है 8 सीपीसी तो फिर ज्यादा महीनों का एरियर। तो इस तरीके से फायदा आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है, एरियर का पैसा। जी हां दोस्तों, जो एरियर का पैसा है, मोटा अमाउंट है, वो आपको फिर दिया जा सकता है 8 सीपीसी का। वो इसलिए क्योंकि 8 सीपीसी अगर 2028 में मिलता है तो फिर दोस्तों उतने साल का आपको एरियर मिल जाएगा। हालांकि ये बता रहे हैं कि 30 महीने का एरियर अगर सरकार 1 जुलाई 2028 से 8 सीपीसी को लागू करती है, अगर 1 जुलाई 2028 से 8 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू होता है तो फिर 30 महीने का एरियर आपका बनता है, पूरे 2 साल का और फिर 6 महीने का। आखिर में काम की बात। जी हां दोस्तों, लास्ट में इन्होंने काम की बात बताई है कि इसका पूरा मतलब क्या है। 8वें वेतन आयोग को लेकर जितनी चिंता है उतना ही बड़ा मौका भी है।
इतिहास यही बताता है कि पैटर्न वही दिख रहा है। अगर सब वैसे ही हुआ तो सबसे बड़ा फायदा होगा 30 महीने का एरियर। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों पहले की तुलना करी जाए, 8 सीपीसी की तुलना करी जाए 6 सीपीसी से, तो कहीं ना कहीं मोटा एरियर आपको देखने को मिल सकता है, यानी ज्यादा महीने का, 30 महीने का। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार 8 सीपीसी कब तक लागू करती है। अगर 2028 में लागू करती है तो दोस्तों फिर ज्यादा एरियर का भुगतान सरकार यहां पे करेगी। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने आपको समझाई। बाकी आपका अपना सुझाव विचार क्या है, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। बीजेपी सरकार से आपको क्या उम्मीद है, क्या आपको मिलेगा, जरा कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों एक ये रिपोर्ट मैंने आपको यहां पे समझाई है 8 सीपीसी के एरियर की और फिटमेंट फैक्टर की। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।